हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक बहुत ही चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, इस सवाल को दोस्तों मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। दोस्तों वे लोग क्या करते हैं, सही रूप से इस सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यदि आपको इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को यदि हल करना आता है, यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर यदि जानते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके पास फिर कभी दोबारा इस तरह के यदि मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आ जाता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में एवं ईजिली सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए इन सभी चिन्हों में से वे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों भाग का काम कर लेते हैं। 15 को दोस्तों 3 से यदि भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है, 5। तो वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, 5 लिखते हैं। अब देखिए, अब वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, भाग के बाद गुना का काम करते हैं। जोड़ 2 था, जोड़ 2 ज्यों का त्यों उतार दिए। और देखिए 2 गुना 10, तो इसको ज्यों का त्यों उतार दिए दोस्तों। अब देखिए वे लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ का चिन्ह आता है, इसमें गुना का, तो वे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गुना का काम कर लेते हैं। 2 दें कितना हो गया, 20। फिर देखिए 5 और 20 को यदि जोड़ते हैं तो कितना हो गया दोस्तों, हमारा 25। और वे लोग दोस्तों बोलते हैं कि ये 25 हमारा करेक्ट उत्तर है, जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। यदि आप भी दोस्तों इस तरह से यदि आप इस तरह के प्रश्न को यदि हल करते हैं, ये दोस्तों गलत तरीका है, ये इस तरह से हल नहीं होगा। सही तरीका क्या है दोस्तों, चलिए हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये बोडमास के नियम को समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस बोडमास के नियम को समझे बिना हम लोग मैथ के किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को सही रूप से हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चलिए सबसे पहले थोड़ा बोडमास के नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का पहला अक्षर होता है बी, बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं हम रेखा कोष्टक, और ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्रश्न में इन चारों ब्रैकेट में से किसी भी एक ब्रैकेट का यदि चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले इन ब्रैकेट वाली संख्याओं का काम करते हैं। और क्या दोस्तों, ये जो देख रहे हैं हमारे प्रश्न में ये चिन्ह है, ये रेखा कोष्टक है, जिसका काम हम लोग दोस्तों इन सभी संख्याओं में से, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग इस प्रश्न में सबसे पहले इस रेखा कोष्टक वाली संख्याओं का काम करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रश्न में, हमारा ये बोडमास के नियम में आता है दोस्तों हमारा ओ से होता है ओप यानी का, और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ रहता दोस्तों तो हम लोग क्या करते, इस ब्रैकेट का काम करने के बाद हम लोग इस का काम करते, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते। अब आता है दोस्तों डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए भाग का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का काम करने के बाद हम लोग भाग का काम करेंगे। अब देखते दोस्तों, हमारा आता है एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए दोस्तों, गुना का चिन्ह देखते हैं, हमारे प्रश्न में ये भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस गुना का काम हमारे इस प्रश्न में भाग का काम करने के बाद करेंगे। देखिए भाग का बाद हमारा गुना होता है, इसीलिए क्या करेंगे, भाग का काम करने के बाद हम लोग इसमें गुना का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों,
आता है हमारा ए से होता है एडिशन यानी जोड़ और एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। यदि हमारा प्रश्न में यदि इन दोनों का भी यदि चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का भी हम बारी बारी से अपना प्रश्न में हल करते हैं। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ का, यहाँ पर गुना का। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले काम तो इन तीनों में से भाग का होता है, लेकिन ध्यान देने की बात है दोस्तों कि यहाँ पे जोड़ का काम हम लोग पहले करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर देखिए ये रेखा कोष्ठक का चिन्ह दिया हुआ है और रेखा कोष्ठक का काम हम इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं। इसलिए सबसे पहले रेखा कोष्ठक वाली संख्या का काम करते हैं। तो देखिए 15 भागा का जो लिखा हुआ है इसको ज्यों का त्यों हम उतार देते हैं। अब देखिए दोस्तों 3 जोड़ 2 है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए गुना 10 है तो गुना 10 हम उतार दिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का। तो देखिए सबसे पहले हम गुना का करते हैं या फिर भाग का, तो हम भाग का काम पहले करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग का काम पहले करेंगे। तो 15 को दोस्तों 5 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा हमारा, 3 बार में। अब देखिए दोस्तों गुना 10 हो गया। फिर हम यदि दोस्तों इन दोनों को गुना कर दें तो 3 दहाई कितना हो गया दोस्तों, 30। तो 30 जो आया दोस्तों इस प्रश्न का हमारा करेक्ट उत्तर हुआ। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने दोबारा फिर कभी यदि इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न आता है तो आप इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा। दोस्तों आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा यदि आप इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा दिया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो, यदि हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो को जब भी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।